हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वन दरोगा की परीक्षा से संबंधित पहला टॉपिक राष्ट्रीय वन नीति के बारे में 10 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में वन नीति सर्वप्रथम कब लाई गई थी? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर 1894 होगा। हालांकि इससे पहले सन 1878 में भी एक वन नीति लाई गई थी, लेकिन वह कोई अधिनियम नहीं था। वह केवल सरकारी आदेश जारी कर दिया गया था। तो एक पॉलिसी के रूप में सन 1894 होगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, समूचे भू क्षेत्र पर 33% वन होने का उद्देश्य सर्वप्रथम किस नीति में निर्धारित किया गया था? इसका उत्तर होगा, सही जवाब है आपका, वन नीति सन 1988। सन 1988 में 33% वन होने की शर्त बताई गई थी। यह 33% वन होने की शर्त सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी कर दी गई थी। इसके अलावा सन 1952 में भी वह 33% वन होने की बात की गई थी, लेकिन यह संपूर्ण देश से संबंधित थी। तो रेगुलेटरी के रूप में सन 1988 होगा। इसका सही उत्तर होगा सन 1988। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के संबंध में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? यह प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनमें से पूछा गया है, इनमें से क्या सत्य नहीं है। यहीं पर हमारे कई प्रश्न गलत होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी रूपरेखा सन 1976 में तैयार की गई थी। वनीकरण के 3 संघटक बनाए गए थे। इसमें ग्राम सभा को वानिकी कार्यक्रम से जोड़ा गया था। इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए। इसमें से क्या सत्य नहीं है? यह वाला ऑप्शन आपका सत्य नहीं होगा। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसकी रूपरेखा 76 में वनीकरण के 3 घटक बनाए गए थे। 3 घटक कौन-कौन से थे? 3 घटक थे, फार्म फॉरेस्ट्री, इसका मतलब है खेत में किसान अपने खेतों की मेड़ों के किनारे जो है कुछ पौधे लगाएंगे। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, इसमें ग्राम सभा को शामिल किया गया था कि ग्राम सभा अपनी ग्राम सभा की भूमि पर जो है कुछ फलदार वृक्ष लगाएंगे। और अगला था पब्लिक वुड लॉट। इसका जो कार्यभार था वो वन विभाग पर था। ये लोग सार्वजनिक स्थान जैसे कि रेल पटरी वगैरह के किनारे किनारे वनों को लगाने की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, वन नीति सन 1988 के संबंध में कौन सा या से कथन सत्य है? इनमें से बताना कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। इसमें कहा गया है कि वनों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया था। जो सजा का प्रावधान है ये यहाँ पर गलत है। जो सन 1988 की वन्य से संबंधित कुछ प्रावधान थे वह हैं, पर्यावरण के सभी घटकों को मजबूत करना, मृदा क्षरण का नियंत्रण करना, पौधे एवं झाड़ियों की प्रजातियों का संरक्षण, सामाजिक वानिकी, वन उत्पादकता बढ़ाना, बालुका स्तूपों पर नियंत्रण। अब यह जो अधिनियम था वो केवल रेगुलेटरी था, नॉट प्रोहिबिटरी था। मतलब अगर जो कोई उल्लंघन कर देता है तो उसको क्या सजा दी जाए ये सब निर्धारित नहीं किया गया था। वनों के 3 प्रकार बताए गए थे, एक रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड। अनप्रोटेक्टेड को अवर्गीकृत वन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, झूमिंग कृषि पर नियंत्रण लगाने की बात सर्वप्रथम किस नीति में की गई थी? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए फिर उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है वन नीति 1952। वन नीति 1952। अगला प्रश्न है, वनों के प्रकारों का निर्धारण किस नीति में किया गया था? वनों के प्रकारों का निर्धारण किस नीति में किया गया था? इसका सही उत्तर है 1952। अब 1952 की वन नीति स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति 1952 में ही आई थी। 4 प्रकार के वन इसमें बताए गए थे। एक कंजर्व्ड, कंजर्व्ड को रिजर्व भी बोल सकते हैं, एक नेशनल, एक रूरल और एक ट्री लैंड। अब समूचे क्षेत्र पर 33% वन होने की बात की गई थी, लेकिन ये जैसे कि पहले बताया संपूर्ण देश से संबंधित थी। लेकिन इसमें क्षेत्र के आधार पर बाइफरकेशन था।
कहने का मतलब 60% पर्वतीय क्षेत्र पर, 40% पठारी क्षेत्र पर, 20% मैदान पर। ह्यूमन कृषि पर नियंत्रण की बात की गई थी और ये भी कहा गया था इसमें रिसर्च से संबंधित जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनको जो है सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर होगा सन 1906 देहरादून। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए, कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर होगा बी। इसका मतलब बी कथन असत्य है। अब इसके बारे में हम देख लेंगे थोड़ा कि पहला तो कथन सत्य है, सन 1987 पर से पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रति 2 वर्ष पर रिपोर्ट जारी की जा रही है। और ये वाला कथन आंध्र प्रदेश ने सर्वाधिक वनावृद्धि दर्ज की है, मिजोरम में जो है सर्वाधिक वन प्रतिशत है, मैंग्रोव कवर सबसे ज्यादा उड़ीसा में है। इसके कुछ अन्य फैक्ट जो है यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। जो वनावरण है वो 21.67% और वृक्षावरण 2.91%। इसमें गलत क्या 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 था? 3.4% की बात की गई थी, तो इसलिए ये कथन गलत था। तो 24.62% वनावरण और वृक्षावरण होगा। सर्वाधिक वृद्धि में कहाँ दर्ज की गई थी? आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ था? मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय। सर्वाधिक क्षेत्रफल, देखिए सर्वाधिक प्रतिशत में दूसरे नंबर पर अरुणाचल है, लेकिन सर्वाधिक कमी भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही आई थी। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ आएगा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई? अरुणाचल और मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, वन संरक्षण नियम 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आप लोग ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी। यह वाला, इस वाले में क्या गलत है? इस वाले में 1980 वाला अधिनियम नहीं, 2006 वाले जो वन अधिकार अधिनियम था, इसमें संशोधन की बात की गई थी। इसलिए यह वाला कथन असत्य हो जाएगा और यह वाला कथन असत्य हो जाएगा। ये वाला कथन क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य नहीं की गई थी, ग्राम सभा की सहमति को हटा ही दिया गया था। जो वन अधिकार अधिनियम 2006 से ग्राम सभाओं के अनुमोदन की शर्त हटा दी गई थी और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए अंतिम अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? खुले वनों के लिए ट्री कैनोपी डेंसिटी 20 से 40% होती है। ट्री कैनोपी डेंसिटी होता है कि आसमान से देखने पर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन दिख रहे हैं या फिर पेड़ दिख रहे हैं। तो यह है। अगला है ऑप्शन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्री में किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होती है। तो कौन सा कथन सत्य है? यह वाला जो कथन है इसमें 20% नहीं 10% होगा। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होती है, यह कथन गलत है, यह भी कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। चार प्रकार के माफ करिए, 3 प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। एक वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, जिनकी ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक होती है, और मॉडरेटरी डेंस फॉरेस्ट जिनकी ट्री कैनोपी डेंसिटी 40 टू 70% होती है। और ये आता है ओपन फॉरेस्ट, और उसके बाद ओपन फॉरेस्ट की होती है 10 से 40%, और 10 से कम प्रतिशत अगर जो है तो वो झाड़ियां या स्क्रब्स में आते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंतर्गत 3 कैटेगरीज बताई गई थी फॉरेस्ट की। एक तो था रिजर्व्ड में था, इसमें कोई गतिविधि नहीं होगी। और दूसरा था प्रोटेक्टेड, इसमें सरकार का नियंत्रण तो है लेकिन कुछ गतिविधियां स्थानीय लोगों को करने का अधिकार था, जैसे कि वन उत्पाद इकट्ठा करना, ये सब। और अगला है अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें वन उत्पाद इकट्ठा करने के साथ में पशुचारण भी कर सकते थे, वृक्ष भी काट सकते थे, इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। अगर जो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।